नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर की तरफ से। मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर जो है एक यूट्यूब चैनल है मेरा, और इसमें मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अर्थात बैंक, रेलवे और एसएससी के लिए। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या अदर एग्जाम जैसे सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ इन सब की तैयारी करते हो तो इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। इस तीसरे क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, पहले 2 क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस किया है और थ्योरी भी बताया। लेकिन अब जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि रिजल्ट के लिए 2 चीज़ चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड कहाँ से? कॉन्सेप्ट के स्पीड जो है सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आएगा, और जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनने लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिफरेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो सर्किल है जिनके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2:3, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप समझिएगा सर कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बट पाई क्या होता है? कांस्टेंट। पाई क्या होता है? कांस्टेंट, है ना। तो पाई से कोई मतलब नहीं है। अगर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है तो रेडियस का होल स्क्वायर अगर कर दें, रेडियस का होल स्क्वायर कर दें तो 4:9 यही वृत्त के क्षेत्रफल का यानी एरिया का रेशियो हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, पाई ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। डिपेंड किस पे करेगा? आर पे। रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3। रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3। तो एरिया क्या होगा? इनका होल स्क्वायर यानी 4:9 आपका आंसर है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। इस तरह का सवाल अक्सर देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। घन की भुजा का अनुपात, घन यानी क्यूब ना, तो घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। तो साइड का रेशियो दिया हुआ है, साइड का रेशियो दिया हुआ है, ए वॉल्यूम क्या होगा? इसका होल क्यूब होगा, यानी 27 रेशियो क्या होगा? 64। क्लियर। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। तो साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:4। तो वॉल्यूम क्या होगा छोटू? वॉल्यूम क्या होगा? इसका होल क्यूब यानी 27 रेशियो क्या? 64। कितना आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिए, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख भाई। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब देखिए एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है 16:25 ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 16:25 यानी 4:5। आप डायरेक्ट आंसर दे पा रहे हो कि भुजा का अनुपात क्या होगा, साइड का रेशियो क्या होगा, तो 4:5, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो इसके साइड का रेशियो क्या होगा? भुजा का रेशियो क्या होगा? इसका रूट हो जाएगा। रूट का मतलब 4:5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख भाई। क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी सिलेंडर के हाइट का रेशियो दिया हुआ है और रेडियस का रेशियो दिया है। इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? बेलन का आयतन पता है ना, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बट पाई क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। पाई का वैल्यू दिल्ली, पटना, कलकत्ता सब जगह क्या होगा? सेम। पाई का वैल्यू दिल्ली हो, पटना हो, कलकत्ता हो, सब जगह क्या होगा? सेम। तो पाई से कोई मतलब नहीं है। त्रिज्या का अनुपात और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा? 2:3, इसका होल स्क्वायर, और हाइट क्या होगा? 5:4। बोल भाई, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 5:4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9
इंटू 5/4 काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5:9, है ना। कहने का मतलब कि अगर रेडियस के सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। बट पाई क्या होता है, कांस्टेंट। पाई क्या होता है, कांस्टेंट। डिपेंड किस पे करेगा, आर पे और एच पे। तो रेडियस का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और हाइट का रेशियो 5:4, 5:4, 4/9, 5/4, 4 4 खत्म, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5:9। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख भाई, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन, अक्सर एग्जाम में पूछता है। देवेश और जयेश की आय का अनुपात दिया हुआ है, देखो देवेश और जयेश, है ना, देवेश और जयेश दो लोग हैं, इनके आय का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:3। प्रत्येक बचाता कितना है, बचत जो है वो प्रत्येक का कितना है 2000। समझिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, समझिए। देवेश जो है कमा कितना रहा है, उसका इनकम कितना है 3, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग्स दिया हुआ है। देवेश कमाता कितना है 3, जयेश कमाता कितना है 2। कमाता 3 है, खर्च करता है 5 और बचाता है 2000। कोई आदमी 3 रुपया कमाएगा, 5 रुपया खर्च करेगा, 2000 बचा लेगा। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया। 3 रुपया कमाएगा, अब 5 रुपया खर्च करेगा, 2000 बचा लेगा। यानी इनकम 3, एक्सपेंडिचर 5 और सेविंग्स 2000, संभव ही नहीं है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आमदनी बढ़ाना पड़ेगा, और बिना नीचे ऊपर किए हुए आमदनी नहीं बढ़ता है। देखो कैसे बनाएंगे इसको। जैसे इसको बनाने का तरीका है, यहाँ डिफरेंस कितने का है बताओ, नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे। 5 और 3 अंतर कितने का, 2 का, 2 से गुना करो, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। यहाँ अंतर कितने का, 1 का, 1 से गुना करोगे तो 5 और 3। क्या किए समझिए, नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। 5 और 3, 5 और 3 डिफरेंस कितने का, 2 का, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 3 और 2 डिफरेंस कितने का भाई, 1 का, 1 से गुना किया। अब बोल भाई कि 6 रुपए का कमाई और 5 रुपए का खर्च, 4 का कमाई 3 का खर्च। देवेश कमाता कितना है 6, खर्च कितना करता है 5। जयेश कमाता कितना है 4, खर्च कितना करता है 3, तो बचाता कितना होगा 1। इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2000, 1 का वैल्यू 2000, तो 6 का वैल्यू 12000 और 4 का वैल्यू 8000। बात समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि देवेश की आय ज्ञात करे, देवेश की आय ज्ञात करे, तो देवेश की जो आय होगी, देवेश की जो आय होगी वो कितना हो जाएगा बताओ, आपका 12000। बात समझ में आया। इसको समझ गए कैसे बनाना है। देवेश और जयेश की आय का अनुपात 3:2, खर्च का अनुपात 5:3। नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना किए, डिफरेंस 2 का, 2 तिया 6, 2 दूना 4, डिफरेंस 1 का, 5 और 3, 6 का कमाई, 5 का खर्च, सेविंग 1 का, 6 का, 4 का कमाई, 3 का खर्च, सेविंग 1 का। 1 का वैल्यू 2000, तो 6 का वैल्यू 12000 और 4 का वैल्यू 8000। इस तरह से देवेश और जयेश की आय हम निकाल सकते हैं। आपसे पूछ रहा था देवेश की आय क्या होगी, तो देवेश की आय भाई कितना हो जाएगा 12000। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखो ए और बी दो लोग हैं ना, इनकम का रेशियो कितना है 5:4, इनकम का रेशियो कितना है 5:4, है ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3, और सेविंग्स कितना है 600, है ना। देखो 4 रुपया कमाएगा और 3 रुपया खर्च करेगा, 4 कमाएगा 3 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 1। 5 कमाएगा 4 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 1। तो 1 का वैल्यू 600, तो 5 का वैल्यू 3000 और 4 का वैल्यू 6 4 का 2400। क्लियर। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की आय क्या है, तो बी की आय क्या है 2400। ये आपका समझ में आ गया होगा। ए और बी, ए कमाता कितना है 5, खर्च करता है 4, बचाता है 1। कमाता है 4, खर्च करता है 3, बचाता है 1। 1 का वैल्यू 600, तो 5 का वैल्यू 3000, 4 का वैल्यू 2400। किसका इनकम निकालना था, बी की आय क्या है, बी की आय क्या है, तो बी का जो इनकम है वो कितना है
2400। क्लियर है ना। आप 800 पे भी बना सकते थे, लेकिन ये अगर 600 है तो 600 के आधार पे हमने सॉल्व कर लिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है। देखो, दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, खर्च का अनुपात 9:5 है। 1300 और 900 बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे, देखो ए और बी मान लिया जाए दो लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो कितना है 5:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5। और सेविंग्स कितना है 1300 और 900। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, समझो। ए और बी दो लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5, और सेविंग्स कितना है 1300 और 900। क्या दोनों का सेविंग्स अलग अलग है कि सेम है? अगर दोनों का बचत अलग अलग है तो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो क्या करना है, 5×5 = 25 और 9×3 = 27। डिफरेंस डिफरेंस बताओ। 27 - 25, डिफरेंस कितने का हो गया 2 का, है ना। देखो 5×5 = 25 और 9×3 = 27, डिफरेंस। 13×5 = 6500 और 9×9 = 8100, डिफरेंस बताओ। यहां डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना होगा 6500 और 8100। यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6, और 7 में से 6 जाएगा 1, 1600। देखो 5×5 = 25 और 9×3 = 27, डिफरेंस कितना 2 का। 13×5 = 65 और 9×9 = 81, डिफरेंस कितने का 6500 और 8100, डिफरेंस कितना 1600। तो 2 = 1600, 2 का वैल्यू 1600, 2 का वैल्यू 1600, 1 का वैल्यू 800। तो 8×5 = 40 और 8×3 = 24। क्या पूछ रहा है बताओ? कह रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो ए की आय 4000 और बी की आय 2400। तो ए की आय 4000 और बी की आय 2400। क्या भाई समझ में आया? देखो 5×5 = 25, 9×3 = 27, डिफरेंस कितने का 2 का। 13×5 = 65, 9×9 = 81, डिफरेंस कितने का 1600। तो हम कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू 1600, 1 का वैल्यू 800। तो 8×5 = 40, 8×3 = 24। तो ए की आय 4000 और बी की आय 2400। तो कितना आसानी तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन मिलता है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चन, सेम डाटा आपको मिलेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको बार बार रिवाइंड करके देखिएगा ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, देखो दो नंबर का रेशियो दिया हुआ, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 7:9। पहले, बाद में रेशियो क्या हो जाता है 11:13। दो संख्या का अनुपात कितना है 7:9। प्रत्येक में 44 बढ़ाया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है। थ्योरी क्लास में हम पढ़ाए थे, एक 7x है, एक 9x है। प्रत्येक में कितना बढ़ाना है 44, तो अनुपात क्या हो जाता है 11:13। इस तरह का पैटर्न आप लोग समझे होंगे। 7x 9x दोनों में कितना बढ़ाना है 44, तो 11 अनुपात क्या हो जाता है 13। देखो इसको कैसे बनाते हैं, 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा 4। 9 से 13 हो गया, कितना बढ़ा 4। और दोनों में बढ़ाया कितना था भाई 44। तो हम कह सकते हैं 7 से 11 4 बढ़ा, 9 से 13 4 बढ़ा, तो 4 का वैल्यू 44, 1 का वैल्यू 11, तो 7 का वैल्यू 77 और 9 का वैल्यू 99। देख भाई 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा 4। 9 से 13 हो गया, कितना बढ़ा 4। और प्रत्येक में बढ़ाया कितना था 44। तो 4 आदमी के पास 44 रुपया, 4 आदमी के पास 44 रुपया, तो एक आदमी के पास 11, तो 7 आदमी के पास 77, 9 आदमी के पास 99। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो होगी वो 99 होगी। कितना होगा 99। क्लियर। तो कुछ नहीं है सर, बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो ए और बी दो लोग हैं जिनके वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, प्रेजेंट एज का रेशियो जो है 2:5 है।
प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 2:5। 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद इनके उम्र का अनुपात कितना है? 1:2। देखो ए अभी कितने साल का है? 2 साल। 8 साल के बाद कितना हो जाता है? 1 साल। तो 8 साल के बाद एज घटेगा कि बढ़ेगा बताओ? ए अभी 2 साल, अब 8 साल के बाद 1 साल, अभी अभी 5 साल, 8 साल के बाद 2 साल, एज घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहाँ घट रहा है, गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आपको हम सिखाए थे कि इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस कितने का बताओ? 5 में से 2 गया, डिफरेंस कितने का? 3 का। 3 एकम 3 है, 3 दूना 6। यहाँ डिफरेंस 1 का, 1 से गुना करो, 2 और 5। बोलिए 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 8 साल में बढ़ना कितना चाहिए? 8। 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 8 साल में बढ़ना कितना चाहिए? 8। तो हम कह सकते हैं 1 का वैल्यू 8 साल, 1 का वैल्यू 8 साल, तो 2 का वैल्यू 16 और 5 का वैल्यू 40। 2 का वैल्यू 16 और 5 का वैल्यू 40। तो बी की वर्तमान उम्र जो है, बी की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा बताओ? 40 वर्ष। लेकिन 4 साल पहले बी बोल रहा है, 4 साल पहले बी, 4 साल पहले बी, 40 - 4 यानी कितना वर्ष का होगा? 36। देख भाई, क्लियर है? 2:5 का रेशियो था, 1:2 हो गया। 8 साल बाद एज घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए, घट रहा था, ठीक किए। ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर। अंतर 1 का, 2 5, अंतर 3 का, 3 3 एकम 3, 3 दूना 6। बोलिए 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा। 5 से 6 1 बढ़ा, लेकिन 8 साल बाद एज कितना बढ़ेगा? 8। तो 1 का वैल्यू 8 साल, 5 का वैल्यू 40 और 2 का वैल्यू 16। तो कितना आसानी से आप लोग आंसर दे पा रहे हो। तो बहुत बेहतरीन तरीका है। अभी हो गया बी की वर्तमान उम्र 40 और 4 साल पहले बोल रहा था, 4 साल पहले बोल रहा था, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 36। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है ना? हाँ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, देखो कैसे बनाएंगे। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, कितना? 3 एकम 3, 2, 5/3। पूर्णांक तोड़ लिए, 3 दूना 6, 2, 8/3। 3 एकम 3, 2, 5/3। और 2 दूना 4, 1, 5/2। देखो करना क्या है, सबसे पहले ये 3 3 उड़ा दो, 3 3 उड़ा दो, है ना? अब देखिए ये 5 5 उड़ गया। तो अब इसको सही से रेशियो कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहां पर लिख सकते हैं 5 और 8, और यहां पर लिख सकते हैं 2 और 3। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, है ना? पहले और अब क्या रहा? प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया? 15। प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया? 15। तो इसको बनाने का तरीका है, देखो यहाँ कितना घट रहा है? 3। यहाँ कितना घट रहा है? 5। गड़बड़ है ना? क्या बताए थे इसको ठीक करने का तरीका? डिफरेंस, नीचे का डिफरेंस ऊपर का डिफरेंस 3 का 3 से गुना करो, 3 दूना 6 और 3 3 9। यहाँ डिफरेंस 1 का, 1 से गुना करो, 5 और 8। बोलो 8 से 9 कितना बढ़ा? 1। 5 से 6 कितना बढ़ा? 1। और प्रत्येक में बढ़ाया कितना गया था? 15। तो हम कह सकते हैं 1 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 15। तो क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ा कौन है? 8। 8 का वैल्यू 8 × 15 यानी 15 × 8 = 120। तो 8 का वैल्यू 120 यानी बड़ी संख्या 120। क्लियर है ना? देखिए 3 एकम 3, 2, 5/3। 3 दूना 6, 2, 8/3 लिख दिए। 3 एकम 3, 2, 5/3। 2 दूना 4, 1, 5/2। अब ये 3 3 खत्म, तो 5 और 8 का रेशियो है। यहाँ 5 5 खत्म, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 3 ऊपर जाएगा, तो 2 और 3 का रेशियो। इसको ठीक करने का तरीका क्या बताए थे? ऊपर के डिफरेंस से नीचे और नीचे के डिफरेंस से ऊपर। 3 का डिफरेंस 3 दूना 6, 3 3 9। 1 का डिफरेंस 5 और 8। 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 8 से 9 कितना बढ़ा? 1। लेकिन बढ़ा कितना रहा है? 15। तो 1 का वैल्यू 15, तो 8 का वैल्यू 120 यानी बड़ी संख्या क्या हो गई? 120। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ, 7 और 11।
प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो क्या हो जाए 3:4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ध्यान देना। 7:11 था पहले, और बाद में रेशियो क्या हो गया भाई 3:4। 7:11 था, बाद में रेशियो 3:4 हो गया। इसको कैसे बनाएंगे बताओ। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बताए थे कि यहाँ देखो प्रत्येक में समान बढ़ाया गया। यहाँ 7 से 3 हो गया, घट रहा है। यहाँ 11 से 4 घट रहा है। तो हम लोग दोनों में क्या करे थे, समान बढ़ाए थे ना। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो इसको ठीक करने का तरीका ऊपर के डिफरेंस से नीचे, नीचे के डिफरेंस से ऊपर। 7 में से 11 गया, कितने का डिफरेंस है 4 का। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 और 1 डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का 1 का। 1 से गुना करेंगे, 7 और 11। बोल भाई 11 से 16 हो गया, कितना बढ़ा 5। और 7 से 12 हो गया, कितना बढ़ा 5। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में 5 बढ़ाया जाए, 5 बढ़ाया जाए। क्लियर। ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर, डिफरेंस 3 4 का, 4 तिया 12, 4 चौके 16, अंतर 1 का, 7 और 11। 7 से 12 हो गया, 5 बढ़ा। 11 से 16 हो गया, 5 बढ़ा। यानी प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया 5। ये क्वेश्चन इस बार बिहार एसएससी के एग्जाम में भी आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो, किसी क्लास में लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है। हाँ, लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है 5:3। बाद में रेशियो क्या हो गया 9:7। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लड़के स्कूल छोड़ दिए, यानी एक 5x था, एक 3x था। 50 लड़के स्कूल छोड़ दिए और 50 लड़कियां आ गई, तो अनुपात क्या हो गया 9:7। क्वेश्चन समझ में आया। 5x 3x, 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियां आ गई, 9:7। एक ही क्वेश्चन देखो, प्रत्येक में बढ़ाया जाता या प्रत्येक में घटाया जाता, तो हम आपको क्या बताते हैं कि नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन में घटाने वाली बात और बढ़ाने वाली बात दोनों है। मतलब एगो को घटा रहा है, एगो को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। मतलब ये लड़कों की संख्या कम कर रहा है और लड़कियों की संख्या बढ़ा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, एक ही क्वेश्चन में जैसे दोनों बढ़ाया जाए या दोनों घटाया जाए, तो हम क्या बताते हैं नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक ही क्वेश्चन में घटाने और बढ़ाने दोनों की बात आए, तो अंतर से नहीं योग से गुना करते हैं। अंतर से नहीं योग से गुना करते हैं। बोलो 9 और 7 16, 16 से गुना करिए, 16 पचे 80, दोनों का जोड़ 16, 16 से गुना कीजिए, 16 पचे 80 और 16 तिया 48। यहाँ दोनों का जोड़ 5 3 8, 8 से गुना कीजिए, 8 नामा 72 और 8 सते 56। ध्यान दीजिए, अंतर से नहीं गुना करते, योग से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में घटाना और बढ़ाना दोनों है। 9 7 16, 16 पचे 80, 16 तिया 48, 5 3 8, 8 नामा 72, 8 सते 56। अब बोलो कितना घट रहा है बताओ 16। 8 कितना बढ़ रहा है 8। यहाँ 8 घट रहा है और 8 बढ़ रहा है, और घट बढ़ कितना रहा है 50। तो 8 का वैल्यू किसके बराबर है 50। एक का वैल्यू किसके बराबर है 50/8। 50/8 क्या पूछ रहा है, एक का वैल्यू किसके बराबर है 50/8। तो किसका पूछ रहा है बताओ, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़का कितना है 80, तो 80 का वैल्यू निकाल सकते क्या। तो 50/8 गुना 80, 8 से कितनी बार में 10 बार में, यानी लड़कों की संख्या कितना हो गया 500। बात समझ में आया कैसे बनाएंगे, लड़कों की संख्या 500। देखिए कितना घट रहा है 8, कितना बढ़ रहा है 8, 8 का वैल्यू 50 के बराबर, एक का वैल्यू 50/8, लड़कों की संख्या 80, 80 का वैल्यू निकालेंगे तो लड़कों की संख्या क्या 500। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो गया। ऐसे इसको कैलकुलेशन करोगे तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा, है ना। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको समझो। क्या कह रहा है, दो भाई या वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है,
और 5 साल पहले का अनुपात 1:3 है। पहले वर्तमान में ए और बी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 1:2। 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या अनुपात दिया हुआ? 1:3। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2। 5 साल पहले अनुपात 1:3। इसको ठीक करने का तरीका बताए थे क्या? नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे। डिफरेंस कितने का? 2 का, 2 से गुना करो। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ अंतर 1 का, 1 से गुना करो। 3, 1 और 3। 4 से 3 कितना घट रहा है? 1। 2 से 1 कितना घट रहा है? 1। बट 5 साल पहले जाओगे तो एज कितना कम होना चाहिए? 5। 5 साल पहले जाओगे तो एज कितना कम होना चाहिए? 5। तो हम कह सकते हैं एक का वैल्यू 5 साल, एक का वैल्यू 5 साल, तो 2 का वैल्यू 10 साल और 4 का वैल्यू 20 साल। एक का वैल्यू 5 साल, तो 2 का वैल्यू 10 और 4 का वैल्यू 20। क्या बोला है? 5 साल बाद। 5 साल बाद अनुपात बोला जाए, 5 साल बाद ए और बी का रेशियो। तो ए और बी दोनों का ना एज 5-5 बढ़ेगा, तो यहाँ भी 5 बढ़ जाएगा और इसका भी एज 5 बढ़ जाएगा। तो अब अनुपात की बात की जाए तो 15 और 25 यानी 5 या 15 और 5 पचे 25 यानी 3:5 आंसर होगा। अभी 10 और 20 तो पता चल गया था। 5 साल बाद का रेशियो बोला है ना, तो 5 साल और बढ़ा दीजिए, 15 और 25 यानी 3:5। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। अभी जस्ट बताए थे 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात क्या दिया हुआ था? 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3। 4 साल बाद उम्र का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:7। 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3। 4 साल बाद उम्र का अनुपात 5:7। ये वर्तमान है, प्रेजेंट है। 4 साल पहले, 4 साल बाद। अभी 2010 मान लेते हैं या 2010 मानते हैं। 4 साल पहले 2006, 4 साल बाद 2014। तो 2006 से 2014 यानी 4 और 4 क्या साल? 8 साल। अभी 2020 मानो, 4 साल पहले 16, 4 साल बाद 24। तो ये 4 साल यहाँ आना होगा, पास्ट से प्रेजेंट आना होगा और फिर 4 साल बढ़ना होगा, यानी टोटल गैपिंग कितना साल? 8 साल। आज से 4 साल पहले और 4 साल बाद यानी ईयर गैपिंग कितना साल? 8 साल। अब इसको देखिए क्या करना है। कितना बढ़ रहा है? 3। कितना बढ़ रहा है? 4। गड़बड़ है, सेम ना बढ़ना चाहिए। हम क्या बताए थे? नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे। डिफरेंस 5 और 7 में कितने का? 2 का। तो 2 दूना 4 और 2 3 6। डिफरेंस 1 का, 1 से गुना करो। बोलो 6 से 7 कितना बढ़ा? 1। अरे 6 से 7 कितना बढ़ा? 1। 4 से 5 कितना बढ़ा? 1। 4 साल पहले, 4 साल बाद। अरे 4 साल पहले, 4 साल बाद। ईयर गैपिंग कितना साल? 8 साल। तो 1 का वैल्यू 8 साल, 1 का वैल्यू 8 साल, तो 4 का वैल्यू 32 और 6 का वैल्यू 48। क्लियर ना? क्या कह रहा है? वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात करें। वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो वर्तमान में ए कितना होगा? वर्तमान में ए कितना होगा? बताओ। 32 कब? 4 साल पहले। अगर 4 साल पहले हम 32 साल के थे, 4 साल पहले 32 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं? 32 + 4 यानी कितने वर्ष के हैं? 36। क्लियर? अगर 4 साल पहले हम 48 साल के थे, तो वर्तमान में बी बताओगे, वर्तमान में बी बताओगे, तो 4 साल पहले अगर हम 48 साल के थे, तो आज 48 + 4 यानी आज कितने साल के होंगे? 52 वर्ष। बात समझ में आया? तो बहुत आसानी तरीके से ये सब सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर 4 साल पहले 32, तो आज 36। 4 साल पहले 48, तो आज कितना? आज से 4 साल पहले हम 48 के थे, तो आज कितने साल के? 52 साल के। तो कितना आसानी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए, 3 साल, 3 कक्षा है, कक्षा 1, 2 और 3।
कितना रेशियो दिया हुआ है? 2, 3 और 5। प्रत्येक में 40 बढ़ाया जाए तो बाद में रेशियो क्या हो जाता है? बाद में रेशियो क्या होता है बाबू? 4, 5 और 7। बोलो 5 से 7 कितना बढ़ा? 2। अरे 3 से 5 कितना बढ़ा? 2। 2 से 4 कितना बढ़ा? 2। प्रत्येक में कितना बढ़ाया? 2। और प्रत्येक में बढ़ाया कितना था? 40 छात्र। तो हम कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 20। 2 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू 20। प्रारंभ में कितने छात्र थे? तो सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5 5 10, तो 10 का वैल्यू 200। यानी प्रारंभ में कुल विद्यार्थी जो थे वो 200। बात समझ में आया? तो हम लोग 35 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके। क्या इतना दूर आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरा बार देखिए, तीसरा बार देखिए, बार बार देखिएगा ना तो 100% समझ में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इतना देर तक आप लोग कंटिन्यू बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस को लेकर। हमने कहा ना कि 100 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लेंगे तो आपको लगेगा कि रेशियो मेरा अपना हो गया। और किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए भाई टाइम तो देना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम दो और रेशियो को अपना कर लो, क्योंकि इसमें से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं और हु बहू आएंगे। इसलिए जी जान लगा दो, पढ़ो मन लगा के, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।